सूरतुल बकरा आयत नंबर 187 में इरशाद फरमाता है, व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, और जब तुम मस्जिदों में इतिकाफ से हो। तो यहाँ अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इतिकाफ का जिक्र मस्जिद के साथ किया है, इतिकाफ का जिक्र मस्जिदों के साथ किया है। मर्दों के लिए शर्त यह है कि वो मसाजिद के अंदर इतिकाफ करेंगे। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने कुरान पाक में दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, अन ताहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्का सुजूद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया ये कि मेरा घर जो है इसको खूब साफ़ सुथरा रखा जाए। किन के लिए? आगे जिक्र फरमाया तवाफ़ करने वालों के लिए, इतिकाफ़ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों और सजूद करने वालों के लिए। तो इस आयत में भी अल्लाह वहदहु ला शरीक ने अपने घर को साफ रखने की ताकीद फरमाई। इतिकाफ बर से किस्म अस्त, इतिकाफ 3 किस्म का है। सबसे पहला नंबर है फ़र्ज इतिकाफ, जिसकी इंसान ने नज़र मानी हो कि अगर मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो मैं इतिकाफ करूँगा, तो ये इतिकाफ की किस्म फ़र्ज हो जाती है। इसकी मुद्दत कम अज़ कम 1 दिन 1 रात है। इसमें रोज़ा भी शर्त है। इस एतिकाफ़ में जो नज़र माना हुआ हो, जिसकी मन्नत मानी हो, इस एतिकाफ़ के अंदर कम अज़ कम मुद्दत 1 दिन 1 रात है। इसमें रोज़ा रखना भी शर्त है। इतिकाफ़ की दूसरी किस्म है सुन्नत मोक़दा एतिकाफ़। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया है वो इतिकाफ़ है। हर साल हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20वीं रमज़ान को असर के बाद एतिकाफ़ पर बैठते और शवाल के चाँद तक मस्जिद में रहते। जैसे ही शवाल का चाँद देख लिया जाता, आप अलैहिस्सलाम इतिकाफ़ से उठ जाया करते थे। तो ये सुन्नत एतिकाफ़ है। क्योंकि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ एतिकाफ़ किया करते थे। ये कहीं मज़कूर नहीं है कि पूरा मदीनतुल मुनव्वरा आ गया हो, उमड़ आया हो, उन सब ने एतिकाफ़ किया हो। तो सुन्नत मोक़दा अलल किफ़ाया इसको कहते हैं कि चंद लोग एतिकाफ़ कर ले, बाकी महल्ले वाले बरियो ज़िम्मा हो जाते हैं। तो इसको सुन्नत एतिकाफ़ कहा जाता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आखिरी 10 रोज़ का भी एतिकाफ़ फरमाया है, 20 दिनों का भी एतिकाफ़ फरमाया है, और एक रवायत में है कि पूरे महीने का एतिकाफ़ भी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। एतिकाफ़ की तीसरी किस्म है नफली एतिकाफ़। नफली एतिकाफ़ के लिए ना कोई वक्त की कैद है। जब भी आप जाएं नियत कर लें कि मैं इतिकाफ़ से हूँ, तो इसको नफली इतिकाफ़ कहा जाता है। जैसा हमारे यहाँ अमूमन लोग लैलतुल क़द्र में इतिकाफ़ करते हैं और चाँद देखने तक बैठते हैं, 3 दिन का ये इतिकाफ़, ये नफली इतिकाफ़ कहलाता है। शरई इतिकाफ़ में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला के लिए तशरीफ़ ले जाया करते थे, क्योंकि ये शरई उज़र है, इसके बगैर इंसानी ज़िंदगी का तसव्वुर महाल है। अगर किसी मस्जिद में जुमा की नमाज नहीं होती तो जुमातुल मुबारक के लिए आप बाहर जा सकते हैं करीब की मस्जिद में, ताकि जुमातुल मुबारक की अदायगी की जा सके। पेशाब या पखाना हाजत असलिया हैं, इनके लिए भी आप बाहर जा सकते हैं। ये चीज़ें हैं कि ज़रूरियात असलिया के लिए आप बाहर जा सकते हैं। इसलिए जनाबत है और करीब कोई नलका वगैरह नहीं है तो उसके लिए भी आप मस्जिद की हदूद से बाहर जा सकते हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में इतिकाफ़ फरमाया करते, और आप अलैहिस्सलाम क्योंकि मस्जिद के अंदर रहते हुए आप आका अलैहिस्सलाम मस्जिद में होते, और आपका हुजरा का दरवाज़ा बिल्कुल मुत्तसिल था जो मस्जिद में खुलता था। आप अलैहिस्सलाम उसमें से सर बाहर निकाल देते। आपके सर मुबारक में, आपकी ज़ुल्फ़ों में कंगी करने का शर्फ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हासिल रहता कि एतिकाफ़ में आप अलैहिस्सलाम उनसे कंगी करवाया करते थे। तो यहाँ ये मसला भी पता चलता है कि मस्जिद के अंदर कंगी करना भी मुनासिब नहीं है। अगर होता तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी फरमा सकते थे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक को बाहर किया तो इंसान मस्जिद में रहते हुए हाथ इस तरह बाहर निकाल सकता है, लेकिन वो खुद सारे का सारा बाहर चले जाए, इससे एतिकाफ़ जाता रहता है। औरतें किस जगह इतिकाफ़ करेंगी? घर के अंदर जिस जगह औरतें नमाज पढ़ती हैं उसी जगह को मुकर्रर कर लें एतिकाफ़ के लिए, उसी जगह बैठकर एतिकाफ़ करें। इतिकाफ़ का लुग़वी माना है ठहरना, रुकना, अपने आप को बाज रखना। क्योंकि एतिकाफ़ करने वाला एक मस्जिद की हद होती है, उसमें खुद को बाज रखता है, रोकता है, वहाँ आके ठहरता है, डेरे लगा लेता है, और जम कर एक जगह ठहर जाना जिसे धरना देना कहते हैं। ये सारे के सारे एतिकाफ़ के लुग़वी मानी हैं, और इस्तिलाही माना यही है। रमज़ान की 20वीं तारीख को असर के बाद नियत सुन्नत एतिकाफ़ की करके इबादत की घर से मस्जिद में ठहरना, ये इसकी इस्तिलाही तारीफ़ है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।